बात चेक कर लीजिएगा। लाइव हो गया है। लाइव हो गया है। आप सभी लोग यूपी बोर्ड के हैं? दोनों लोग यूपी बोर्ड के हैं? ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। कहाँ एडमिशन है आप लोग का? एडमिशन कहाँ है आपका? गांव में? आपका गांव में दोनों लोग का? 11th क्लास किए हैं? 11th पढ़े हैं आप लोग? 12th में है ना आप लोग? दोनों लोग 12th में है ना? 11th में क्लास किए हैं आप लोग? कहाँ पे? गांव में। सिलेबस कंप्लीट हुआ है पूरा? ठीक है। तो हम जो है आप लोग को 12th का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ खास होगा कि जो आपका 11th में आप लोग पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, ठीक, बेसिक से लेके चलेंगे। जैसे कहीं कहीं किसी का बेसिक कमजोर होता है और कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है जो 11th से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो 11th का टॉपिक को हम 12th में जोड़ते हुए साथ में लेके चलेंगे। ठीक है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ बेसिक्स चलेगा, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। समझ आ रहा है? ठीक। तो आप लोग देखिए, आज बेसिक इंट्रोडक्शन है रसायन विज्ञान का। कितने लोग बता सकते हैं परिभाषा? बताइए, रसायन विज्ञान की परिभाषा। हाँ, द्रव्य पदार्थ का। और आप बता सकते हैं? देखिए, किताबों में परिभाषा दी हुई है रसायन विज्ञान की, ठीक, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में हर जगह रसायन देखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल भरा हुआ है कि नहीं? भरा हुआ है। आप जिस बेंच पे बैठे हैं उस बेंच के नीचे लोहे की रॉड लगी है, लगी है कि नहीं? उस लोहे का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। आयरन है कि नहीं? इस मार्कर के अंदर स्याही भरी हुई काला, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है। तो ये भी केमिकल है कि नहीं? है। और आप लोग, हमारा शरीर क्या है? एक केमिकल पदार्थों से बना हुआ संगठन है। जैसे हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। छोड़ते हैं कौन सी गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस में छोड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या है? ब्लड। ब्लड के अंदर ढेर सारे मटेरियल है, प्लाज्मा है, BEC है, WBC है, RBC है कि नहीं? ये सब भी क्या है? केमिकल मटेरियल है। ठीक। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड, ये जिससे बना होगा इसके अंदर भी कुछ ना कुछ केमिकल मटेरियल होगा। ये जो मार्कर है ये भी बना है प्लास्टिक से, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ केमिकल होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं हमको चारों तरफ केमिकल देखने को मिलेगा। सोकर उठे, ब्रश की तरफ भागे, तो जो मंजन हम लगाते हैं वो क्या है? केमिकल है कि नहीं? है। हमारे दांतों को कैसे साफ करेगा? कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा अंदर, तो हमारे दांतों को साफ साफ करेगा। तो वो भी क्या है? सब का सब केमिकल है। और सारी की सारी चीजें क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है। तो रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से आपको कई सारे ब्रांचेस में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला ब्रांच है, पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। पहला ब्रांच क्या है? फिजिकल। हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक रसायन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। नोट करते जाइएगा इसको। दूसरा ब्रांच है आपका, सेकेंड ब्रांच है, वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुने हैं? नहीं सुने हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, आगे केमिस्ट्री लगा लीजिएगा। इसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। पहला कौन सा हुआ? फिजिकल। दूसरा इनऑर्गेनिक। तीसरा तीसरा होता है आपका ऑर्गेनिक। ये सब ब्रांच हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। पहला है फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुने होंगे आप लोग।
नहीं सुने आप लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सुने हैं? चलिए ठीक है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये 3 मेन केमिस्ट्री है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हम लिखते जा रहे हैं। चौथा, बायोकेमिस्ट्री, हिंदी में इसको कहते हैं जैव रसायन। बायोकेमिस्ट्री के नाम सुने आप लोग? बायोलॉजी से कितने लोग हैं? बायोलॉजी से हैं? बायोलॉजी में और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? बायोकेमिस्ट्री। जैसे हमारा शरीर है, एक बायो है कि नहीं, जैव है कि नहीं, सजीव है, और उसके अंदर जो क्रियाएं होती है, रिएक्शंस होता है, वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। इसके बाद एक और आता है 5वां नंबर पर, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें मेडिसिन वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं औषधीय रसायन। इसमें कौन सा रसायन होगा? औषधीय रसायन। ठीक। और भी ब्रांच है, लिखते जाइए इसके अंदर। 6वां, आप लोग गांव में खेत होगा, आप लोग का खेत है कि नहीं? तो खेत में आप लोग खाद डालते हैं कि नहीं? उसको कहते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। खेती को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। और वहां पर जो केमिस्ट्री यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं कृषि रसायन। और भी है, एक और ब्रांच है 7वां, इसको लिखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री। कितने ब्रांच दिख गए आपको? 7। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, बायो केमिस्ट्री, मेडिसिनल, एग्रीकल्चर और एनालिटिकल। ये तो मेन ब्रांच है। और इसमें आपका जो मेन है वो 3 है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जो कि आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है बात? फिर से सुनिए एक बार। रसायन विज्ञान में कई सारे ब्रांचेस हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। ठीक है। 5वां ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री। दवाई वगैरह बनता है कि नहीं बनता है? तो दवा भी तो कहीं ना कहीं केमिकल है। तो उसमें कौन सा केमिस्ट्री इस्तेमाल किया जाता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसे कोई डॉक्टर बन गया, ठीक, तो वहां पर जब वो पढ़ाई करता है तो नॉर्मल के अलावा भी उसको कुछ मेडिसिनल नॉलेज दिया जाता है। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखिए, इन 7 में, इसके अलावा और भी होता है, लेकिन 7 जो मेन है इसको हम लिख दिए बोर्ड पे। ठीक है। इन 7 में ये जो 3 आपका है, पहला, दूसरा और तीसरा, यही आपको 11th और 12th दोनों में पढ़ना होता है। कौन कौन सा आपको पढ़ना है? फिजिकल पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है और ऑर्गेनिक पढ़ना है। एनालिटिकल, एनालिटिकल को बोलते हैं तुलनात्मक। जैसे किसी चीज का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, इसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालाइज करना। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये है आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक। अब आगे चले, मिटा दे इसको, नोट कर लिए, इसको मिटा दे। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं द्रव्य किसी कहते हैं, द्रव्य या मैटर। द्रव्य, इसी का दूसरा नाम है अथवा पदार्थ। इसी का दूसरा नाम क्या है? पदार्थ। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर। कोई बता सकता है परिभाषा? मैटर क्या है? बताइए। पदार्थ क्या है? सोच के बताइए, पदार्थ क्या होता है? मैटर। हाँ बताइए। हाँ बताइए, बताइए। हाँ, ये द्रव है। ये जो आप बता रहे हैं, आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है, ये द्रव है। ठीक।
ये है द्रव्य। देखिए आधा वो अपूरा य। द्रव्य का मतलब होता है दुनिया की हर वो चीज जिसमें भार हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कहीं रख देने पर जगह घेर ले। क्या बोले हम? द्रव्य की परिभाषा ये है कि दुनिया की हर वो वस्तु जिसमें भार हो, वजन भारी लगे। दूसरी चीज, जहां रख दी हो जगह घेर ले। जैसे मार्कर, कुछ इसका वजन होगा कि नहीं होगा? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो। 1 किलो का मार्कर होता है? नहीं। तो इसका जो वजन होगा, इसमें वजन है कि नहीं है? और इसको यहां रख देने पर कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है कि नहीं? तो ये बन गया क्या? द्रव्य। दुनिया की जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो जगह घेरे और उसमें क्या हो, वजन, ठीक, तो वो क्या बनेगा आपका? द्रव्य। आप इस कमरे में बता सकते हैं द्रव्य का एग्जाम्पल? मेज, कुर्सी, बेंच, हम और आप सब क्या है? द्रव्य। जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, बस 2 कंडीशन, वजन हो और जगह घेरे, सब क्या है? द्रव्य। समझ आ रहा है? तो ऐसे एग्जाम्पल तो लाखों मिलेंगे, सब क्या है? द्रव्य ही है। द्रव्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है पढ़ने की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, जाओ स्याही लेके आओ, चल नहीं रहा है इस पर, और वहां ऑफिस में बैठे होंगे, सर का नाम स्याही दे दीजिए। तो द्रव्य को पढ़ने की दृष्टि से छोटा करेंगे कि नहीं, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो द्रव्य के कितने भागों में बांटा गया है? 2। इधर देखो बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। द्रव्य को पढ़ने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला है आपका भौतिक परिवर्तन के आधार पर, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन के आधार पर, रासायनिक परिवर्तन। पहली चीज हम क्या बोले कि द्रव्य वे पदार्थ है जिसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जगह घेरे, और दूसरा भार हो। किसी भी चीज को उठा के देख लो, अगर वो उसमें भारी है तो जरूर जगह घेरेगा, या जगह घेरेगा तो जरूर भारी होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक भौतिक परिवर्तन के आधार पर, दूसरा रासायनिक। भौतिक का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी चीज को आप आंख बंद करके टच कर लो। समझ आ रहा है? जैसे हम आपका आंख बंद करें, ठीक, और हाथ में ये मार्कर पकड़ा है, तो आप इसको टच करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कुछ एहसास होगा कि कुछ प्लास्टिक जैसा कुछ मटेरियल है, ये है कि नहीं? ठीक। तो भौतिक का मतलब होता है कि टच करके, फील करके, समझ आ रहा है, या टेस्ट करके। 3 चीज, टच करना है, फील करना है, या फिर टेस्ट। इन तीनों में से कोई भी एहसास करा दे तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे इसको भी आगे जाकर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। पहला है आपका ठोस, दूसरा क्या है? द्रव, और तीसरा कौन सा है? गैस। समझ में आ रहा है? ठोस को आंख बंद करके छुएंगे किसी भी चीज को, ठोस दिखेगा नहीं? आंख बंद कर लीजिए और दीवार पर ऐसे टोइए, तो दीवार जो है कहीं ना कहीं सॉलिड या ठोस लगेगा, नहीं लगेगा? तो भौतिक परिवर्तन के आधार पर ठोस माना जाएगा इसको। दूसरा है द्रव। द्रव का मतलब होता है लिक्विड यानी तरल पदार्थ। समझ आ रहा है? अब जैसे आंख बंद कर लिए और पानी में हाथ डाल दिए, ठीक है, पानी में हाथ डालेंगे, कहीं गीला गीला लगेगा कहीं नहीं, तो हम क्या कहेंगे? कोई ना कोई लिक्विड है। अब जरूरी नहीं है कि पानी है चाहे कुछ भी है, कोई ना कोई लिक्विड है। दूध के अंदर डाल दिए, आंख बंद करके दूध के अंदर हाथ डालो, अच्छा लगेगा? पानी में डाल दिए ना, तो पता नहीं चल रहा है देखने पर, लेकिन एहसास करा रहा है कि कुछ ना कुछ द्रव है। तो दूसरा मटेरियल क्या है? द्रव। और तीसरा मटेरियल है गैस। ठंडी में बाइक को चलाते होंगे तो शीतलहर चेहरे पर मारता है, तो लगता है कि शीतलहरी क्या लग रहा है, या हवा जो है हमारे हमको ढकेल रहा है पीछे की तरफ, होता है कि नहीं? तो ये क्या है? द्रव, सॉरी गैस। हुआ कि नहीं? तो पदार्थ कितने भागों में बटा हुआ है? 2। भौतिक परिवर्तन के आधार पर, दूसरा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन के आधार पर कितने टाइप के? 3। ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों के अलावा भी 2 और होता है। समझ आ रहा है? चौथा नंबर पे आता है आपका प्लाज्मा। ये आप लोग सुने हैं? चौथा नंबर पे क्या आता है? प्लाज्मा। और 5वां नंबर पे आता है BEC, B.E.C।
ठीक है, सुनिए मेरी बात। ठोस, द्रव, गैस आप लोग सभी लोग सुनेंगे। प्लाज्मा कुछ ही लोग सुने होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो हम एग्जाम्पल बताते हैं प्लाज्मा का क्या मतलब होता है। प्लाज्मा का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ को आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दीजिए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एक लोहे का टुकड़ा लिए और उसको गर्म कर दिए कम से कम 5000 डिग्री सेल्सियस, इससे भी ज्यादा तापमान पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे हालत खराब हो जाता है ना, गर्म पानी गिर जाए तो चिल्ला देंगे घर पे। लेकिन 5000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं कितना टेम्परेचर होगा? उसको पिघला दीजिए और जैसे ही आप पिघलाएंगे वो लावा की तरह बन जाएगा। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब धधकता है तो क्या निकलता है? लावा। तो लावा का टेम्परेचर होता है कि नहीं, और बिल्कुल लाल लाल दिखता है, तो उसका टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा हाई। और किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा। यानी किसी भी पदार्थ का आप टेम्परेचर इतना ज्यादा कर दीजिए कि वो पदार्थ की चौथी अवस्था बन जाए, तो उस अवस्था का नाम क्या होगा? प्लाज्मा। समझ में आ रहा है? तो प्लाज्मा के लिए शर्त क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? इसके बाद है आपका पांचवा बीईसी। पांचवा नंबर क्या है? बीईसी। बी का मतलब होता है बोस। भारत के वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। और एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। वहां पर लगा हुआ है सामने, उसका कथन लगा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? अल्बर्ट आइंस्टीन, वही वाले वैज्ञानिक। तो भारत के वैज्ञानिक कौन थे? जगदीश चंद्र बोस और जर्मन के वैज्ञानिक आइंस्टीन। इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक खोजा, एक पदार्थ की खोज की, जो पदार्थ की कौन सी अवस्था बनी? पांचवी। पदार्थ की कौन सी अवस्था बनी? पांचवी। और सी का मतलब होता है कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है ठंडा कर दीजिए। इसको क्या किए थे? गर्म। और इसको क्या करना है? ठंडा। तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो कौन सी अवस्था? चौथी। नाम क्या होगा? प्लाज्मा। और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बीईसी। अवस्था कौन सी हो जाएगी? पांचवी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। तो ये कितने लोग खोजते? दो लोग, जगदीश चंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। कंडेंसेट का मतलब होता है ठंडा कर दीजिए। इसके एक्सपेरिमेंट की एक कहानी है। यूरोप महाद्वीप में एक खोज हो रहा था। जैसे पुराणों में, पुराण समझते हैं ना, भगवत गीता पुराण, समझ आ रहा है? पुराण में या किसी और धर्म में ये कहा गया है कि कण कण में आपका क्या है? भगवान। ये बात कही गई कि नहीं कि कण कण में कौन बसता है? भगवान। अब इसी बात को सिद्ध करने कौन निकल गए? वैज्ञानिक। वो कह रहा है कि भगवान है तो कहाँ है, दिखाइए हमको। तो बहस छिड़ गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? साबित करेंगे। और तो विज्ञान किस पे चलता है? एक्सपेरिमेंट पे। और एक्सपेरिमेंट से जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे वो बात सच्ची नहीं मानी जाती है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया के सभी देशों से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेकर आए और एक बड़ी सी मशीन बनाया। और उस मशीन में कई सारी दुनिया की सारी मिट्टी को भर दिए और उसमें एक्सपेरिमेंट किया। और कुछ समय बाद पाया कि हमको एक पदार्थ की पांचवी अवस्था मिलने लगी। समझ आ रहा है? खोजने गए तो भगवान, मिल गया कुछ और। तो इसका उन्होंने नाम क्या दे दिया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और उनके जो लीड करने वाले वैज्ञानिक थे दो, एक जगदीश चंद्र बोस और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों का संयुक्त रूप से ज्यादा योगदान है। जैसे मान लीजिए कि आप ही के बैच में ढेर सारे बच्चे रहे, ठीक है, तो उसमें से जो बच्चा फर्स्ट आएगा वही पूरे क्लास को लीड करेगा कि नहीं करेगा? या कोई बहुत ज्यादा सीनियर है, जैसे एक आध बार का पास आउट है, उसका मन करा फिर से पढ़ने का, तो सीनियर है तो वो क्लास को लीड करने की क्षमता रखता है कि नहीं? उसी तरीके से दो वैज्ञानिक लीड कर रहे थे और इन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया? बीईसी। समझ में आ रहा है? तो फिर से बोलिए हमारे साथ। द्रव्य क्या होता है? दुनिया का वह पदार्थ जिसमें भार हो और जगह घेरे। दो चीज हो गया ना। ये कितने टाइप का होता है? दो। भौतिक का मतलब आप छू कर बता दीजिए, ठीक। भौतिक परिवर्तन भी आगे कितने टाइप का होता है? मुख्य रूप से तीन होता है। नॉर्मल कितना होता है? 5। आप 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। तो पहला कौन सा होता है? ठोस। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सॉलिड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। दूसरा है आपका द्रव, इसको कहते हैं लिक्विड। और तीसरा है आपका गैस। इसके अलावा चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और पांचवी बीईसी। यहां तक कहानी समझ में आया? एक और चीज, कंफ्यूजन मत होइएगा कभी भी। यहां क्या लिखा हुआ है? द्रव्य। और यहां क्या लिखा हुआ है? अंतर है कि नहीं है? आधा व पूरा व का है, और आधा व से पूरा व। एक कहावत है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है, होता है कि नहीं?
ठीक, तो ठीक है, कहावत है। अब इधर चलते हैं हम लोग, फिर से देखिए इधर, फिर यहाँ जाइए। पदार्थ यानी द्रव्य, हर वो चीज जिसमें भार हो तथा जो जगह घेरे वो क्या है, पदार्थ। अब एक संगठन तो उसका ये हो गया कि भौतिक मतलब देखने पे, फील करने पे, टच करने पे कैसा है, लेकिन आखिर में वो बना कैसे है, ये भी तो होना चाहिए सवाल आपके दिमाग में। जैसे ये मार्कर है, अब इसको आंख बंद करके टच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको ठोस का एहसास करा रहा है कि नहीं, ये तो इसका ऊपर ऊपर का संगठन है ना, लेकिन ये अंदर से बना किस चीज का है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। भौतिक मतलब छू के, देख के, एहसास करके, और रासायनिक मतलब अंदरवा का है, ठीक है, अंदर क्या है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन भी आपका कितने टाइप का होता है, दो। रासायनिक परिवर्तन कितने टाइप का होता है, दो। एक होता है आपका तत्व, और दूसरा क्या होता है, यौगिक। नहीं रुक जाइए, रासायनिक परिवर्तन कितने टाइप का, दो। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक संगठन या रासायनिक परिवर्तन के आधार पर कितने टाइप का, दो। एक होगा शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। ये शुद्ध पदार्थ भी आगे चलकर दो टाइप से बढ़ता है, कितने टाइप से, दो। एक होता है आपका तत्व, और दूसरा क्या बनेगा आपका, यौगिक। ये तो सुने ही होंगे, शुद्ध पदार्थ आगे जाकर कितने टाइप से बनेगा, दो। एक होगा तत्व और यौगिक। तत्व भी आगे जाकर तीन टाइप से बढ़ता है, समझ आ रहा है, आगे जाके ये तीन टाइप से बढ़ता है। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है आपका उपधातु। समझ में आ रहा है, रासायनिक परिवर्तन के आधार पर कितने टाइप का, दो। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध कितने टाइप का, दो। तत्व और यौगिक। तत्व कितने टाइप का, तीन। धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक भी आपका आगे चलकर दो टाइप से बढ़ जाता है, समझ आ रहा है। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक, जो अभी आपको बताया है, ब्रांच है कि नहीं केमिस्ट्री का, और इधर आपको बताया है ऑर्गेनिक। ये कितने टाइप से बढ़ता है, दो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इसमें एक आप लोग को कहेंगे सर एक फिजिकल भी तो बताए थे आप, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत फिजिक्स का मिला लिए, थोड़ा सा केमिस्ट्री का मिला लिए, एक नया टर्म बना दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इधर देखिए, शुद्ध पदार्थ कितने टाइप के, दो। तत्व और यौगिक। तत्व तीन, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक कितने टाइप से, दो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब इधर आएंगे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। सुने हैं आप लोग, अशुद्ध का मतलब ये होता है कि दो चार को मिला होगा उसमें, होता है कि नहीं। गांव में जब गल्ला वाला जो तौलते हैं वो लोग क्या करते हैं, बढ़िया अगर दाल देखेंगे एकदम फ्रेश है तो उसमें दो चार को कंकड़ मिला देंगे, एक आध किलो, होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध। वही बात है ना, मिश्रण यानी मिला दिए, ठीक है। और अशुद्ध भी आपका दो टाइप का होता है, कितने टाइप का, दो। एक बनेगा आपका समांगी, और दूसरा क्या बनेगा आपका, विषमांगी। और जो इधर वाला चीज है, इधर वाला रासायनिक परिवर्तन, यही हमारे काम लायक है। और ये वाला कहाँ मिलेगा आपको, ज्यादातर फिजिक्स में मिलेगा। समझ में आ रहा है, नोट करिए और इधर का एक्सप्लेन करेंगे अभी। आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बताइएगा, ठीक है। हम बहुत आराम आराम से पढ़ाते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। कहीं किसी को दिक्कत हो आप लोग बीच में हाथ उठा के पूछ लीजिएगा, लेकिन टॉपिक से हट के नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी हंसने का भी मौका दिया जाएगा और रोने का भी। रोने का कब, कि जब आपको होमवर्क देंगे अगर नहीं करके आएंगे तो फिर सोच लीजिए। क्योंकि जब आप इलाहाबाद में आए हैं तो माँ बाप का पैसा खर्च करके आए हैं,
और एक ही उद्देश्य है, सिर्फ पढ़ाई करना। बाकी चीजें क्या है, सेकेंडरी। पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं तो पढ़िए, और उद्देश्य से आए होते तो और सारा काम करना होता, लेकिन फिलहाल किस उद्देश्य से आए हैं, पढ़ने। क्या नाम होता है बाबू अपना, तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया, आशीष, नाम नहीं याद होता हमको, कई बार पूछेंगे। इतना चीज पढ़ने के बाद कौन बता सकता है कि द्रव्य या द्रव में क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है, बताओ। हाँ हाँ, जगह घेर ले। हाँ हाँ, सिर्फ लिक्विड मटेरियल ही द्रव कहलाता है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक ठीक, देखिए द्रव्य के अंदर ये आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये नहीं आएगा, समझ आ रहा है? द्रव्य के अंदर ये आ जाएगा क्योंकि ये इसका भाग है, और द्रव का मतलब होता है लिक्विड यानी तरल चीजें, और तरल चीजों में भार होता है कि नहीं होता है? होता है। और तरल चीज जगह घेरती है कि नहीं घेरती है? घेरती है। तो तरल चीजें क्या बनेंगी, हमारा द्रव। ठीक है, यहाँ मिट गया है, इसको बना देते हैं पूरा। नोट कर लीजिए, इधर का एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, वैसे समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए तो आराम हो गया, कोई क्लास छूट जाएगी तो जाके ऑनलाइन देख लेंगे। ये तो फायदा है कि किसी दिन बीमार पड़ गए या कहीं जाना हो गया तो ऑनलाइन देख लिए, लेकिन मजा ऑफलाइन का ही है, क्योंकि यहाँ आप टीचर के निगरानी में रहते हैं। इधर उधर किए तुरंत पकड़ लेंगे टीचर, और टीचर चेहरा देख के बता देंगे कि कितना इसको समझ में आया कितना नहीं। कैमरे में से क्या दिख रहा है, कैमरा में से खुद अपना ही चेहरा दिखेगा। हो गया, नोट कर लीजिए इसको, एक्सप्लेन करें धीरे धीरे। इधर का पांचों चीज समझ में आ गया ना? इधर किसी को डाउट है? अभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ये सिर्फ अभी झलक है कि ठोस द्रव गैस है, ठोस के भी अंदर जाएंगे। 12th में है ना आप लोग, यही आपका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था, यही है पहला चैप्टर। तो यही से शुरुआत करेंगे हम, ठोस अवस्था से। ठीक, अब इधर देखिए, रासायनिक परिवर्तन के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं, दो, शुद्ध और अशुद्ध। रासायनिक का मतलब होता है कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब ये बना किससे है, कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, सल्फर से बना है, प्रोटीन से बना है, किस चीज से बना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल कंपोजिशन। और केमिकल कंपोजिशन दो टाइप का, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है एकदम प्योर, समझाता है। हाँ, जैसे औरत जाती है, महिलाएं सोना वोना बनवाने जाती है गांव पे, ठीक, तो कहती हैं कि मिलावट मत करिए। हाँ, यही कहती है ना, हमको एकदम शुद्ध चाहिए। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि शुद्ध सोने का आभूषण ही नहीं बनता। बनता है नहीं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। लेकिन जो सोनार होता है वो क्या करता है, 20 कैरेट का बनाता है। कितने कैरेट का, 20, और 4 कैरेट मिला देता है इसमें कॉपर। 4 कैरेट क्या मिला देगा, तांबा। तांबा मिलाना जरूरी भी है, क्यों, क्योंकि आप उसको आकार नहीं दे पाएंगे। अब जैसे शुद्ध सोने का अगर अंगूठी बनाने जाए तो अंगूठी ऐसे गोल होता है, जैसे ही उसको आप मोड़ेंगे सोना क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो कहीं गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। पहली बात तो बनेगा ही नहीं, गिरने का तो बातें दूर है, समझा रहा है। तो इसलिए वो क्या करता है कि 4 कैरेट क्या मिलाता है, कॉपर। और कॉपर मिलाने से क्या होता है, मजबूत। जैसे आपके शरीर से अगर हड्डी निकाल दे तो शरीर किसी काम रहेगा, भद दे गिर जाएगा, वहीं ऐसे चलेंगे ढाई दे गिर जाएंगे। लेकिन हड्डी है तो क्या किया है, मजबूती प्रदान किया है, होता है कि नहीं। और कोनो कोनो गांव में ऐसा लड़का है कि एक मुक्का मारेगा तो उसका हड्डी से चोट लगता है, कहता है कि हड्डियां है एकदम, कहता है कि नहीं कहता है। ठीक, तो इधर देखिए, 24 कैरेट का क्या होता है, शुद्ध सोना। 20 कैरेट क्या होता है, सोना। 4 कैरेट क्या मिला दिए उसमें,
कॉपर, तो उससे क्या बनेगा, मजबूती बनेगा। तो ये हो गया हमारा अशुद्ध। तो शुद्ध, शुद्ध का मतलब बिल्कुल प्योर होना चाहिए, कुछ मिलावट ना हो उसमें। और उसी तरीके से अशुद्ध का मतलब होता है उसमें कुछ मिला दिए, ठीक है, उसकी मजबूती के लिए या उसको कुछ अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या करें, कुछ मिला दिए, तो ये क्या बन गया, अशुद्ध। समझ आ रहा है इधर। प्रिया नाम है, प्रियंका, प्रिया। इधर देखिए, फिर शुद्ध भी कितने टाइप से होता है, दो। एक हो गया तत्व और यौगिक। तत्व में आपकी वो चीजें आते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो और शुद्ध होता है, जैसे हाइड्रोजन। समझ आ रहा है। अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन कहें तो इसमें क्या कुछ मिला हुआ है, नहीं। क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं। जब हम इसको तोड़ नहीं सकते तो ये क्या बनेगा, तत्व। देखिए एक और, एक हाइड्रोजन H ये होता है, एक हाइड्रोजन H2 होता है कि नहीं, लेकिन दोनों में स्टेबल ये वाला होता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि इसको हम तोड़ सकते हैं, एक H इधर, दूसरा H इधर, लेकिन ये तत्व नहीं बनेगा। तत्व वे पदार्थ है जो सबसे छोटा संगठन हो, होता है कि नहीं, अब उसका टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, समझ रहा है, ऑक्सीजन, सिर्फ O, सिंगल O की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। जैसे इधर देखिए, अगर हम O2 लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, अणु। और अगर सिंगल O लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, परमाणु। और दोनों में स्टेबल कौन है, O2। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका बाह्य कक्षक क्या है, खाली है। समझ में आ रहा है। जैसे पेट खाली रहेगा तो कुछ खाने को खोजेंगे नहीं, लेकिन इसका पेट क्या है, भरा है, और इसका पेट क्या है, खाली। समझ आ रहा है। इधर देखिए, तो तत्व बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसको और भागों में तोड़ नहीं सकते। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिर्फ नाइट्रोजन, जैसे ये वाला नाइट्रोजन, समझ आ रहा है, सिर्फ N2 कहेंगे तो किधर चला जाएगा, यौगिक में। समझ आ रहा है। सिर्फ N बोलेंगे तो तत्व, और N2 बोलेंगे तो यौगिक, ठीक। अब तत्व भी आपका तीन टाइप से, धातु, अधातु, उपधातु। धातु का मतलब इसके अंदर कंडक्टिविटी हो, ठीक है, जैसे करंट आ जाए, इसको क्या कहते हैं, चालकता। गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाए, ये सब क्या है, चालकता का गुण है, तो वो क्या बनेगा, धातु। धातु के जस्ट अपोजिट क्या होता है, अधातु। समझ आ रहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास नहीं हो सकता। जैसे ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये अधातु है कि नहीं है, अधातु है कि नहीं। फास्फोरस भी होता है, इसका एग्जाम्पल है, धातु का एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, निकिल, ये सब किसका एग्जाम्पल है, धातु का, ठीक। अधातु का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सल्फर, फास्फोरस, इटेसेट्रा। समझ आ रहा है। इधर है आपका उपधातु। उपधातु का मतलब होता है कि इसका जो क्वालिटी है, थोड़ा सा इसका भी मैच कर जाए, थोड़ा सा इसका भी मैच कर जाए, यानी इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी को थोड़ा बहुत मिला देंगे तो एक नया मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु, ठीक। उपधातु में आपका आता है सिलिकॉन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, इसके नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए। हाँ लिखवाएंगे, आज पहला क्लास है ना, पहले ही दिन लिखवाने लगेंगे तो आप लोग भी कहेंगे सर जी लिखवाने वाले सर मिल गए। हम सब लिखवाएंगे, और नोट्स इतना मोटा बनवाएंगे कि जो 100 रुपये वाली कापी आती है ना 300 पेज की, वो भी कम पड़ जाएगा। 12th में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरे नोट्स से सारा फंस जाएगा। 4 साल से हम पढ़ा रहे हैं बाबू, और 4 साल से ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो 11th पढ़े ही नहीं है। जो पिछले साल के बच्चे थे, जो पिछले साल, इस साल जो एग्जाम दिए हैं, उनकी ये हालत थी कि वो कक्षा 8 के बाद सीधे 12 में आ गए थे। समझ में आ रहा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो 9th भी नहीं पढ़े, 10th में पास आउट हो गए, और 11th में घूमते रह गए, क्योंकि कोरोना 2 बार आया था ना। 11th में घूमते रह गए गाँव में, और 12th में आगे एडमिशन ले लिए। अब यहाँ पढ़ा रहे हैं कुछ और, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको जो है बेसिक से जोड़ के आराम आराम से पढ़ाते हैं, ताकि बेसिक भी क्लियर रहे और एडवांस भी क्लियर रहे, ठीक। तो ये थोड़ा सा बेसिक चलेगा कुछ दिन, और संख्या बल जब बढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगा। कोई नहीं आ रहा है, कितने दिन से चल रहा है क्लास, कल से ही आएंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो, हाँ अभी तो ये शुरुआत है। जब ये स्टार्ट हो जाएगा भर जाएगा पूरा बैच, घबराइए मत, थोड़ा भर जाएगा। बायोलॉजी से है, बायोलॉजी के अच्छा टीचर देंगे आपको, मेरे भाई हैं पढ़ाते हैं।
ठीक, आप भी बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स, ये चीज समझ में आया, शुद्ध पदार्थ समझ में आया। कितने टाइप से, दो, तत्व और यौगिक। अब यौगिक समझ लो क्या होता है। यौगिक क्या होता है कि इसमें मिक्सचर होता है, किसका, तत्वों का। जैसे एक तत्व उठा लिए हम हाइड्रोजन, समझ आ रहा है, और एक तत्व उठा लिए ऑक्सीजन, और दोनों को मिला दिए, क्या बन गया, H2O, वाटर, समझ में आ रहा है। और जल हमारा क्या है, यौगिक। इसका अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आप लोग को थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, H2O, परमाणु क्रमांक जानते हैं आप लोग, परमाणु क्रमांक जानते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक, पहले नंबर पे मिलेगा। लेकिन एक हाइड्रोजन का तो एक होता है, तो हाइड्रोजन कैट को यहाँ पे दो, तो दो का कितना हो जाएगा, दो। इधर आइए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, हाँ परमाणु भार, परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक, तो दो है तो कितना हो जाएगा, दो। जैसे एक लोग का अगर वजन 1 किलो है, तो दो लोग है तो कितना किलो हो जाएंगे, 2 किलो ना। तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा, दो। और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16, क्रमांक 8 होता है, भार कितना होता है, 16। तो इसका जब अनुपात करेंगे, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 2:16 आएगा, होगा। और यहाँ से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 8 16। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1:8 आएगा। तो इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, किसका, यौगिक का। इसको सब लिखाएंगे कल, बस ऐसे डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। देखिए शुद्ध पदार्थ कितने टाइप से, दो, तत्व और यौगिक। यौगिक क्या होता है, तत्वों के मिलने से क्या बनता है, यौगिक, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका संगठन क्या होता है, फिक्स। जैसे आपको दिखाया अनुपात, अनुपात क्या होता है इसका, फिक्स होता है। आगे चल के यौगिक कितने टाइप से बढ़ते हैं, दो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपको जितना भी आवर्त सारणी में चीजें मिलेंगी ना, वो सब किस में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक में। लेकिन ऑर्गेनिक में आपका ज्यादातर चीजें कार्बन से मैच खाएगा, किससे, कार्बन से। और कार्बन को कौन सपोर्ट करता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का खेल है इसमें। और इसमें आपका, इसको छोड़ के, या इसको आप ले भी सकते हैं, इसको लेके क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। मिश्रण का मतलब आप किसी भी दो चीज को मिला दीजिए, वो क्या बन जाएगा, मिश्रण, ठीक। जैसे चीनी पानी मिला दिए, वो क्या है, मिश्रण। अब मिश्रण में ये आगे चल के कितने टाइप से बढ़ता है, दो, एक समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को हम मिलाएं और उसमें घुल जाए, अब पता ही ना चले कौन किस में घुला हुआ है। जैसे हम वहां से एक बोतल लेके आए और उसमें लिक्विड भरा हुआ है, पानी, पानी सपोज कर लो, ठीक। और ला के आपसे पूछे कि इसमें क्या घोले हैं, नमक घोले कि चीनी घोले हैं, तुक्का तो मार देंगे लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, या कुछ नहीं घोले हैं, ये भी तो हो सकता है, सादा लेके चले आए। हाँ, वो अगर मान लो हम थोड़ा सा गिरे तो एक ही दाना घोले तो, हाँ। देखिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ सुनिए, हम समांगी और विषमांगी में अंतर बता रहे हैं। देखिए अगर हम उसमें मिला के आपको दिखाएं कि क्या मिला है, तो आप अगर बता नहीं पाते हैं तो मिश्रण क्या है, समांगी, यानी एकदम बढ़िया से घुल गया है, पता नहीं चल रहा है कौन क्या है। लेकिन अगर वही बालू मिला के लाए तो अब देखिए पता नहीं, सर जी बालू मिला है ना, लकड़ी का बुरादा मिला के लाए तो पता चल जाता है, तो वैसा मिश्रण क्या है, विषमांगी। इतना चीज समझ में आ रहा है, यही है बेसिक इंट्रोडक्शन। और इसके बाद जो आपका पहला चैप्टर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है इसको, ठीक। तो जो नोट करना है इसमें से नोट कर लीजिए, एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। बस करें, कितना देर तक चलता है क्लास, 50 हो रहा है, 40 मिनट चलता है। इसका एग्जाम्पल वगैरह लिख लीजिए आप लोग, इसमें लिख लीजिएगा H2O, NH3, ये सब किसका एग्जाम्पल है, यौगिक का। धातु में लिखिएगा आयरन, कॉपर, निकेल, इसके अलावा भी ढेर सारा होता है, एटसेट्रा यहाँ कर लीजिएगा। और धातु में होता है सल्फर, फास्फोरस इत्यादि कर लीजिएगा। उप धातु में होता है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटसेट्रा, इसको मिटा दें, सबकी परिभाषा लिखवाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले।
इसके पहले कौन पढ़ा रहा था आप लोगों को? कोई नहीं? हाँ चलिए चलिए, आ रहे हैं। हो गया? और किसी को कुछ पूछना है इसमें? बताइए, किसी को कुछ डाउट है इसमें? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है, भार हो और जगह घेरे। जगह घेरने को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन। यानी भार हो और आयतन हो। और ये कितने टाइप से बढ़ता है, दो। भौतिक परिवर्तन, यानी आप छू कर, देख कर, एहसास करके बता दीजिए ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन, मतलब ये केमिकली किस रूप से बना हुआ है। भौतिक परिवर्तन कितने टाइप से, तीन या फिर पांच, ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा और बीईसी। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, ये कितने टाइप से बढ़ता है, दो, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध कितने टाइप से, दो, तत्व और यौगिक। तत्व भी आगे चल के कितने टाइप से बढ़ता है, तीन, धातु, अधातु और उपधातु। और शुद्ध ये यौगिक कितने टाइप से बढ़ता है, दो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और इधर अशुद्ध कितने टाइप से बढ़ता है, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास कल करेंगे, और आप लोग को हम शुरू कर देंगे यहाँ से। कल यहाँ से शुरू करेंगे ठोस से, चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। ये सब आपके किसी काम लायक नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम में आता होता नहीं है, बस जस्ट फॉर नॉलेज। तो नॉलेज लेकर रखिए, नॉलेज तो रखा ही जाता है, बाकी जो काम का है उसको ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि 12 में जरूरी क्या है, 12th को अच्छे नंबर से पास आउट करना। समझ आ रहा है? क्योंकि उसी का मार्क्स आपको दिखता है रिजल्ट के रूप में, ठीक। एक रिजल्ट क्या होता है, कागज का टुकड़ा है, लेकिन वो आपका भविष्य डिसाइड नहीं करता। लेकिन फिर भी आपका काम क्या है, मेहनत करते रहना। मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के तो यहाँ खाना भी नहीं मिलता। समझ आ रहा है? बिना पकाए खाना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो मेहनत करिए, और मेहनत जब करते जाएंगे, तो मेहनत जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, सफल, ठीक है। बाकी आप लोग को कल पूछते हैं। इसको ऑफ कैसे होगा? कल हम चैप्टर ही शुरू करेंगे सीधे। आप लोग काम करिएगा, जितना बताया है इसका डेफिनेशन अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।